जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में आप लोगों को वर्क एनर्जी बता रहा हूं। ये क्लास 11th के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो ये क्लास 9th के लिए आपको जो पढ़ना है वर्क एनर्जी उसमें आपको क्या समझना है और मैं क्या पढ़ाने वाला हूं उसका मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। इस चैप्टर में हमें समझना पड़ेगा कि अगर किसी काम को करने के लिए हमें चाहिए कुछ, तो वो क्या है? पैसा? नो नो नो, बिल्कुल नहीं। वो चाहिए हमें एनर्जी, ठीक है। वो क्या चाहिए हमें? एनर्जी, है ना। तो कोई बच्चा किसी काम को, कोई काम है ना, पहले तो हम वर्क तो लिख ही रहते हैं ना। तो कोई भी वर्क है, कोई बच्चा किसी वर्क को क्या करता है उसको करने में उसको कुछ खर्च करना पड़ेगा। वो क्या एनर्जी करना पड़ेगा? वो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो वो किसी काम को बहुत जल्दी कर सकता है या किसी काम को बहुत देर से कर सकता है, ठीक है। ये मोहन प्यारे हैं और ये झिंगुर लाल। ये मोहन प्यारे और झिंगुर लाल को दो काम दिया गया। जो मोहन है, मोहन, और ये झिंगुर, झिंगुर। तो ये झिंगुर जो था वो क्या कर रहा है? किसी पत्थर को, मतलब कि 5 पत्थर, कितने? 5 केजी के पत्थर को, ठीक है। 5 केजी के पत्थर को उठा के यहां रख रहा है 5 मीटर की दूरी पे, है ना। 5 मीटर की दूरी पे झिंगुर जो है पत्थर को रख दिया, ठीक है। मोहन ने भी 5 केजी के पत्थर को लिया और उठा के 5 मीटर दूर रख दिया। लेकिन क्या है कि दोनों ने काम किया, हाँ या ना? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? दोनों ने तो काम किया, दोनों ने सेम एनर्जी भी लगाई। लेकिन हो सकता है कि ये मोहन सिर्फ 1 मिनट, ये 10 सेकंड ले रहा है इस काम को करने के लिए, है ना। उठाया और ऐसे फेंक दिया। और झिंगुर उतना दूर फेंक नहीं पा रहा, तो ले जा रहा है अपने हाथ से, तो उसको 1 मिनट लग रहा है। तो झिंगुर का जो काम करने का जो क्षमता है, उसको क्या कर रहे हैं कि मतलब उसका कम है, मतलब वो काम कम कर पा रहा है, ठीक है। आगे बात समझ, मतलब कि इसका पावर क्या है? इसके पावर कम है। इसके पास पावर क्या है? शक्ति किसी काम करने की क्या है? इसके पास कम है और इसके पास क्या है? ज्यादा है। तो मैंने आपको बता भी दिया कि क्या क्या हमें पढ़ना है। हमें ये समझना है कि क्या इस ब्लॉक को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। अगर रखेंगे तो इसको क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। इस ब्लॉक को उठा के यहाँ पे रखने में जो चीज खर्च, मतलब इस काम को करने में जो हमें चाहिए, वो क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के 2 रूप हम लोग पढ़ेंगे। पहला रूप हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल सी बात है कि ये रखी हुई थी वस्तु, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आप इसमें मोशन ला दोगे तो फिर यहां से उठा के यहाँ पे रखने में जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। इस सब चीज को हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम लोग समझेंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़ना है। वर्क पढ़ना है, पहला नंबर आप दे दो, दूसरा नंबर आप एनर्जी दे दो, ठीक है। एनर्जी के बाद से आप एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तीसरा नंबर आप किसको दे दोगे? तीसरा नंबर आप पावर को दे दो। तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। साथ साथ में न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इस आधार पर कि आपके बीएचयू के एंट्रेंस हो, चाहे आपका कोई भी, अगर आप एंट्रेंस देना चाहते हो उस लेवल के लिए, अगर आप चाहते हो प्रिपरेशन करना, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखो और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक? वर्क, है ना। तो मम्मी क्या होती है कि बच्चों को ये शिकायत होती है कि दिन भर सारा काम तो मैं ही करता रहता हूँ, लेकिन मम्मी बोलती कोई काम ही नहीं करता। जैसे लड़कियों को तो और भी ज्यादा शिकायत होती है कि सारा काम किया, मतलब झाड़ू भी लगा दिया, खाना भी बना दिया, अपना पढ़ाई भी कर लिया, उसके बावजूद भी दिन भर बैठी रहती है। तो काम करो लेकिन काम को कोई क्रेडिट नहीं देता। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में आपको पूरा क्रेडिट दिया जाएगा, लेकिन बशर्ते आप उस काम को उसके ढंग से करोगे। तो वर्क करने का मतलब क्या है कि अगर आपने एक ब्लॉक लिया, है ना, इस ब्लॉक को लिया, इस ब्लॉक को अगर आपने यहाँ पे F फोर्स लगाया, इस फोर्स को लगाया और ये क्या हो गया? कुछ D डिस्टेंस चला गया। तो D डिस्टेंस चला गया तो आपने क्या कहा कि भाई आपने काम किया है। आपने क्या किया? आपने अपना काम किया है, तो आपको क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट किस आधार पर मिलेगा? जिसमें फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो देखिए कि वर्क क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। मतलब जितना ज्यादा आप दम लगाओगे उतना ज्यादा दूर जाएगा ना, ठीक है। और जितना ज्यादा दूर हो जाएगा उतना ज्यादा पैसे बनेंगे आपके। पैसे बनने का अर्थ क्या है कि मतलब कि जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना ज्यादा आपने काम किया, ठीक है। तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड ऑल्सो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं भी एस लिख दे रहा हूं। कोई भी दिक्कत वाली बात होगी तो एकदम कमेंट में बता देना, ठीक है। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ।
लेकिन सपोज कि ये दीवार, मतलब ये दीवार पे बोर्ड लगा है, अब मैं लगातार इसको सुबह से लेके शाम तक पूरा रगड़ रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पसीने आ गए पूरा, है ना, लेकिन तब भी ये दीवार टच से मस नहीं हुआ, तो क्या मैंने कोई काम किया? नहीं किया। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि सिर्फ फोर्स रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप पूरे दिन भर दीवार को धक्का देते चले जाओ, उसका अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, तो सिर्फ फोर्स होगा तो जरूरी नहीं है कि वर्क होगा। आपके पास क्या होना चाहिए? फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात क्या है कि फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। अगर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के कांस्टेंट दे रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और F इंटू एस कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने कोई यूनिट फोर्स लगाया या यूनिट वर्क किया तो इसको के की वैल्यू आप क्या रख लोगे? 1 रख लेना, और के की वैल्यू हम लोग 1 रखते ही हैं, तो आपके पास जो मेन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? F इंटू एस, एफ डॉट एस। अब जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें हैं, और जो आपको याद रखनी है कि इसको सीजीएस यूनिट में हम लोग कैसे, किस यूनिट से हम लोग उसको नापते हैं। सीजीएस मतलब कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग नापेंगे तो इसको अर्ग में नापेंगे, ठीक है। अर्ग शब्द एक ग्रीक वर्ड एनर्गिया से लिया गया है। अर्ग शब्द ग्रीक वर्ड एनर्गिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि कोई काम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्क, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेकिन अगर आप एसआई यूनिट में देखेंगे तो एसआई यूनिट में जो आपके पास यूनिट आएगी वो क्या आएगी? जूल आएगी। और ये जूल जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें जूल में ही कैलकुलेट करनी होती है। तो जूल में जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बस जूल में कैलकुलेट ही करेंगे। ये जूल शब्द हमने लिया है एक साइंटिस्ट के नाम से, प्रेस्कॉट, जिनका नाम है प्रेस्कॉट जूल। इनने अपने टाइटल को क्या दे दिया? अपना एक नाम दे दिया। ये तो चलेगा लेकिन इनका नाम सदैव के लिए जिंदा रहेगा। तो चलिए ठीक है। तो आपने क्या समझा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपने एफ फोर्स लगाया, उसने डी डिस्प्लेसमेंट किया, तो आपके पास जो फॉर्मूला निकल गया है वो क्या है? एफ डब्ल्यू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरूरी नहीं है ना कि आपने कभी भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया और हर बार ऑब्जेक्ट इसी लीनियर डायरेक्शन में जाएगा। हो सकता है कि आपने फोर्स कहां लगा दिया? नीचे लगा दिया, ऊपर से ऐसे खींच दिया, है ना। अब फोर्स आपने ऊपर से खींचा, जैसे कि मैंने पत्थर ऐसे रस्सी बांधी, नीचे से कोई चीज ऊपर खींच रहा हूं, है ना। तो नीचे से जब मैं ऊपर खींच रहा हूं तो फोर्स मेरा कहां लग रहा है? इधर लग रहा है। लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आगे की भी तरफ जाएगी, जैसे कि हवा में ये ऐसे उड़ने लगेगा, कुछ देर के बाद और ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ऐसे उड़ने लगा तो क्या वो एक्स डिस्टेंस में भी जा रहा है? इसका वो डी डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इसका मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। इसका एस डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो रहा है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हो रहा है, ठीक। तो अगर आप इस फोर्स के कंपोनेंट को तोड़ेंगे, बेटा जी बहुत ही ध्यान से सुनिए, 9th क्लास में हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे ये फोर्स का डायरेक्शन है, अगर आप इसको आप क्या कर लेते हो? आप इसको तोड़ोगे तो आप एक काम कर लो, इस वाले ये जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा आपके पास क्या? वो आएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या आएगा? एफ कॉस थीटा। ऊपर आएगा एफ साइन थीटा। ये कैसे हम लोग निकालते हैं? तो आप लोग इस तरह का ट्रायंगल आप जानोगे तो आपको 10th क्लास में ये चीज आपको मिल जाएगी कि कॉस थीटा साइन थीटा क्या होती है। फिलहाल तो आप याद रखना कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे यूज नहीं है, बट मैं अभी यहाँ पे आपको चीजें बता रहा हूं ताकि आपको बिल्ड कर पाओ आप नॉलेज, ठीक। यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल है ना तो ये जो एंगल होता है, ये थीटा एंगल अगर आपने लिया है तो ये जो आपका बेस है ये क्या होगा? कॉस थीटा को बताएगा, है ना। आई बात समझ? तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्स का जो कंपोनेंट ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आया वो कौन सा होगा? एफ कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ एफ ना लिख के क्या लिखोगे? अब आपका जो वर्क का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो बेटा जी आ जाएगा, एफ की जगह आप क्या लिखोगे? क्या एफ लिखना सिर्फ काफी है? नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ भी जा रहा है। फोर्स का डायरेक्शन का आपको देखना है इस अलॉन्ग, ऊपर की तरफ नहीं। ये जो फोर्स का डायरेक्शन आपका जाएगा वो क्या जाएगा? एफ कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? इसी डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो तो इंटू एस कर दो। आई बात समझ? तो नया फॉर्मूला निकल के क्या आ जाएगा आपके पास? एफ कॉस थीटा इंटू एस। होप सो कि यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई है। अगर कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो ना कमेंट में, या फिर आप मेरी लाइव क्लासेस करना चाहते हो तो फिर मुझे कमेंट कर दो, मैं आपके पास लिंक भेज दूंगा, आप लाइव क्लासेस उससे कर पाओगे।
तो यहां पे इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं। और अब देखो कि क्या हर बार ये जो एंगल है, जो आपने फोर्स का जो एंगल रखा है, ये थीटा एंगल, क्या ये हर बार सेम रहेगा या फिर ये बदल भी सकता है। तो इसके 3 केसेस हम लोग बना लेते हैं। जैसे कितने केसेस हम लोग बनाएंगे, इसके हम लोग बना लेते हैं 3 केसेस। तो अगर हमारे पास जो थीटा है वो 0 से क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या आएगा आपके पास, फोर्स पॉजिटिव आएगा, वर्क आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर आपका जो थीटा है वो थीटा जो ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री है, तो आपका जो फोर्स आएगा, वर्क जो आएगा नेगेटिव आएगा। अगर आपका जो थीटा क्या है, अगर आपका जो थीटा है वो इक्वल टू 90 डिग्री है, तो आपका जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपने क्या किया कि अब एफ कॉस थीटा कहां लगा दिया, ऊपर की तरफ ही लगा दिया, 90 डिग्री की तरफ। तो आपके ऊपर कोई भी वर्क नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ये लिया ना, इसको लिया और इसको लेके मैं ऊपर की तरफ धक्का देके ऊपर लेके चला गया ना, ठीक। तो फोर्स की डायरेक्शन में मैंने जब इसको ऊपर, इसका जो कंपोनेंट लिया हवा में ऊपर ही लग रहा है, तो इसका जो एफ कॉस थीटा जो है, अगर उसका 90 डिग्री हुआ तो फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो कॉस 90 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, और एस भी डिस्प्लेसमेंट करने के बावजूद भी उसका जो वर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, ऊपर तो उठाया, 5 मीटर ऊपर उठाया, लेकिन इसका एफ कॉस थीटा कितना होगा, एफ कॉस थीटा की जगह आप लिखोगे 90 डिग्री, और गूगल करके देखना ना कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0। तो जब आप 0 को ये 5 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 5 मीटर है, तो क्या आ जाएगा, ये 0 ही आ जाएगी। इसलिए 90 डिग्री पे कोई किया गया वर्क जो होता है वो 0 होता है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या समझते हैं कि अब हम लोग समझेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से कि हम लोग किस तरह से इनके क्वेश्चंस को बनाते हैं, है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए, अगर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं और वीडियो को पॉज कर लेना, फिर उसके बाद से फिर बनाना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि अगर आपने 5 केजी का ऑब्जेक्ट है ना, 5 केजी का ऑब्जेक्ट है ना, चल मैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा, है ना। आपने 5 न्यूटन का इस पे फोर्स लगाया है, ये ऑब्जेक्ट चली गई है 10 मीटर दूर जाके यहां पर रुक गई, है ना। यहां पे जाके जब रुकी तो आप बताइए कि इसका वर्क डन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि वर्क डन के लिए आपको क्या करना है, वर्क डन के लिए कि मुझे चाहिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मेरा 10 है, तो एस की वैल्यू मेरी 10 होगी, और फोर्स की वैल्यू मेरी 5 न्यूटन है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं ये सिंपल से एक काम करूंगा, W के बराबर लिख दूंगा 5, यहाँ पे मेरा फोर्स आ गया, इंटू एस मेरा 10 है, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वर्क डन मेरा कितना हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 50 जूल। अब हम लोग इसमें और क्या बात कर लेते हैं ना, और एक और बात हम लोग कर लेंगे कि अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, फिर से पॉज कर लेना क्वेश्चन सुनने के बाद से, फिर आप इसको बताना। जैसे कि मैंने अब कह दिया कि इस पे आप क्या कर रहे हो, ये 5 केजी का ऑब्जेक्ट है ना, 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, इसने 10 ही मीटर चला, एक्सीलरेशन इस पे कितना दे दिया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सीलरेशन है। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से कहां जा रहा है, यहां पे 10 मीटर दूरी चल रहा है। तो अब आपको क्या है, आपको थोड़ा सा सब कुछ आपके पास दिया हुआ है, पॉज करो फिर बनाओ। अब क्या है कि सब कुछ आपके पास दिया हुआ है और आराम से आपको उसको थोड़ा समझना है। एफ बराबर क्या है, अब आपके पास अगर एफ की वैल्यू डायरेक्टली दी होती 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसमें क्या है, मास और एक्सीलरेशन के टर्म में। तो कोई इक्वेशन याद आया आपको जिसमें आप मास और एक्सीलरेशन रख सकते हो, कोई इक्वेशन याद आया, बिल्कुल ना, एफ इक्वल टू एम ए, बहुत बढ़िया ना। एम इक्वल टू एम ए करोगे तो एम हमारे पास क्या है, एम हमारे पास 5 केजी है, 5 रख दो, एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बढ़िया, बहुत सुंदर। आपके पास कितना आ गया, 10 न्यूटन फोर्स आ गया, कितना आया, 10 न्यूटन फोर्स। नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर। सो एफ इक्वल डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन मेरा फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट मेरा यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब आप क्या कर दोगे, इसका 100 जूल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 जूल आएगा। एक और क्वेश्चन जल्दी से बनाते हैं और आपको आगे की ओर ले चलते हैं, ठीक है। सपोज कि एक
सॉरी बेटा, सपोज एक सर्कुलर पाथ है और आप क्या कर रहे हो, एक पत्थर से आपने बांध लिया, एक पत्थर को एक रस्सी से बांध लिया और मस्त इसको क्या कर रहे हो आप, ऐसे घुमा रहे हो ना, हवा में ऐसे घुमा रहे हो। तो जैसे ही सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूमते चला जाएगा, तो सर्कुलर पाथ थोड़ा सेंटर इधर कर लेते हैं, है ना, ठीक है, चलेगा, चलेगा, बहुत बढ़िया। तो सर्कुलर पाथ पे आप इसको घुमा रहे हो, इसका रेडियस कुछ भी हो, आर रेडियस है, और आप इस टेंजेंट पे इस पे फोर्स लगा रहे हो, मतलब 10 न्यूटन का, अगर आप मान लो टेंजेंशियल फोर्स 10 न्यूटन है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसका बस मैं बता दे रहा हूं कि कितना, चलो ठीक है 10 न्यूटन अंदर भी ले लो, मैं हाइपोथेटिकल डाटा ले रहा हूं। बस आपने क्या करना है कि इसको घुमा रहे हो आप, है ना, तो आप कुछ ना कुछ फोर्स भी लग रहा है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा कहीं। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि वर्क इस पे कितना होगा, आप मुझे बता दो, ठीक है। आप मुझे इसका बता दो कि वर्क कितना होगा। आर की वैल्यू आप ले लो 5 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। चलो देखो, आप तो पॉज करके बना ही लोगे ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लेते, तो डब्ल्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर्स कितना हमारे पास 10 न्यूटन अंदर दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आप पैरामीटर निकाल लोगे इसका, है ना, सर्कमफेरेंस निकाल लोगे, पाई आर स्क्वायर, है ना, सॉरी पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर से, तो 2 पाई आर से आप निकाल ले रहे हो सर्कमफेरेंस, तो उसकी जरूरत नहीं है ना बेटा, सर्कमफेरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, इसका वर्क का आपको जो भी वैल्यू है, इसका वर्क का सही आंसर क्या है, 0। जिस बच्चे ने 0 लाया वो तो हंस रहा होगा, बहुत बड़ी बात है, गुड। अब देख यहाँ पे यहां से यहां तक पहुंचा ना, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, जहां से शुरू हुआ ये इनिशियल पॉइंट था और यहीं पे घूम के आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट, क्या इनिशियल से फाइनल के बीच में जो दूरी होगी, इनिशियल से फाइनल के बीच में जो दूरी होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना, यहां से चला ए पोजीशन से चला और फिर ए पे ही आ रहा है, तो वहां पे आपको क्या हुआ, वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी। तो आपका दो ही केस में देखो, दो ही केस में वर्क 0 हो सकता है, या तो आपका थीटा क्या हो 90 डिग्री हो एफ कॉस थीटा वाले में, सॉरी या मतलब दो केस क्या क्या हो सकते हैं, या तो फोर्स 0 हो, और फोर्स 0 तभी होगा जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री हो, या फिर आपका इस डिस्प्लेसमेंट 0 हो, तभी आपका वर्क कभी भी 0 होगा, इसके अलावा किसी भी केस में 0 नहीं होगा। तो बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग जल्दी ही पढ़ेंगे, और आप वर्क एनर्जी पावर में जो पहला लेक्चर है आने वाले लेक्चर को देखने के लिए चुटकी बजा, चुटकी नहीं होगा भाई नीचे, ये मतलब डिसलाइक नहीं है, सब्सक्राइब करने के लिए बोला मैंने, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना।